प्रेम का ऑपोजिट क्या है? जेलिसी। जेलिसी किसके द्वारा आई? शैतान के द्वारा। और जेलिसी क्या है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। गुस्सा इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है, क्रोध इतना नाश नहीं करता, क्योंकि क्रोध को हम क्या कर लेते हैं? कंट्रोल में कर लेते हैं, धीरे धीरे गुस्सा चला जाता है। लेकिन जेलिसी एक ऐसा फैक्टर, जेलिसी एक ऐसा इमोशन है जो खत्म नहीं होता, लंबे समय तक चलता रहता है। कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू बचना नाल हरावांगे, तेनू बचना नाल हरावांगे, तेनू बचना नाल हरावांगे, तेनू बचना नाल हरावांगे। पता तेरे ते शैतान असी पावांगे, तेनू बचना नाल हरावांगे। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो ये जवाब था शैतान के लिए कि परमेश्वर का वचन ही काफी है। खुदा का वचन हमारी हथियार, हमारी तलवार, हमारा सब कुछ हमारे हाथ में है, और वो ऑलरेडी हारा हुआ है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। पर उसे चैन नहीं है, उसे चैन नहीं है, इसीलिए ये तमाचा उसके मुंह के ऊपर। हालेलुया। तो आइए आज का वचन हम देखेंगे, वचन में से हम सीखेंगे। परमेश्वर का कलाम बड़े छुटकारे लेके आता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने वचन को भेजता है, अपने कलाम को भेजता है, छुटकारा देता है और तबाही से बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस, इंसान के अंदर बहुत सारे फीलिंग्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और इमोशंस जो होते हैं इंसान के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंसान बेसिकली, लोग जो हैं, जो भी एक्शंस करते हैं या जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, वो कहाँ से कंट्रोल होते हैं? उनके इमोशंस से। सो लव, प्यार, प्रेम क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। प्यार क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। और प्रेम हमें किसने सिखाया, या प्रेम हमें किससे मिलता है? खुदावंद यीशु मसीह से। हालेलुया, हालेलुया। आपने स्कूल में देखा होगा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मतलब एक शब्द और उसका एक विपरीत शब्द। सो प्रेम का विपरीत क्या है? प्रेम का विपरीत क्या है? प्रेम का ऑपोजिट क्या है? हेट्रेड कह लो, या फिर उससे भी ज्यादा एनिमी, जेलसी। प्रेम का ऑपोजिट क्या है? जेलसी। नाउ लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। प्रेम बहुत एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है, सबसे पावरफुल इमोशन है। ठीक उसी तरह से जेलसी भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। जेलसी भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशन। लेकिन जेलसी किसके द्वारा आई? शैतान के द्वारा। जेलसी किसके द्वारा आई? शैतान के द्वारा। और जेलसी क्या है? सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। गुस्सा इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं है, क्रोध इतना नाश नहीं करता, क्योंकि क्रोध को हम क्या कर लेते हैं?
हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। क्रोध अगर आपको आ गया, गुस्सा आपको अगर आ गया, तो वो कैसा होगा? 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए या 20 मिनट्स के लिए, उसके बाद गुस्सा खत्म हो जाता है, धीरे धीरे गुस्सा चला जाता है। लेकिन जेलसी एक ऐसा फैक्टर, जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो खत्म नहीं होता, लंबे समय तक चलता रहता है। और मैं जेलसी के करके मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा मैंने पेन सही है जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। और मैं 101% श्योर हूं कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज ऑफ जेलसी, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफर किया होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने जो निकले हैं बिकॉज ऑफ जेलसी चीजों से? आप भी, बाकी सबसे किसी से कोई जेलसी नहीं करता? ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ, सो जेलसी एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसके आगे इंसान घुटने टेक देता है, जिसके आगे इंसान घुटने टेक देता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति से उसे क्या होने लगती है? जेलसी। और ये जेलसी इट्स जस्ट लाइक एन इंजेक्शन ओनली। शैतान क्या करता है? आपको एक हथियार देगा जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, क्योंकि उसके खुद के अंदर क्या भरा हुआ है? जेलसी भरी हुई है। इसीलिए तो एक स्वर्गदूत से वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? शैतान में ट्रांसफॉर्म हो गया। परमेश्वर ने तो उसे क्या बनाया था? एक स्वर्गदूत बनाया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर की महिमा को, खुदा की ग्लोरी को देखा, उस सिंहासन को देखा, और हजारों लाखों दूत जब परमेश्वर को सजदा करते हैं, तो शैतान के मन में क्या आया कि जो कुछ परमेश्वर के पास है वो किसके पास होना चाहिए? मेरे पास होना चाहिए। जो कुछ खुदा की महिमा है वो सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? शैतान को लगा कि वो सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए। जिस करके वो परमेश्वर के विरोध में चला गया, बलवा किया, खुदा से रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया, और अपने साथ खुदा का कलाम बताता 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ बहका लिया। और वही जेलसी लेकर वो मनुष्य के जीवन में आता है, क्योंकि जेलसी किसी का, अगर आपको लगता है किसी को मुझसे जेलसी है या आपसे किसी को जेलसी है, तो जेलसी मेरा इतना नाश नहीं करेगी। जेलसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जेलसी किसका नाश करेगी? उसी व्यक्ति का जिसके अंदर जेलसी भरी हुई है, जिसके अंदर जलन भरी हुई है। वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। वो आपका नाश नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे का नाश नहीं कर रहा, वो सिर्फ किसका नाश कर रहा है? अपने आप का नाश कर रहा है। जो व्यक्ति जिससे वो जेलसी करता है, वो तो कुछ समय की सफरिंग से, कुछ समय के पेन से वो निकल जाएगा एक दिन। लेकिन जो जेलसी करता है वो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपने पीस को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, सब चीजों को क्या कर देगा? नाश कर देगा। इवन साइंटिस्ट भी बताते हैं, हेल्थ मेडिकल ऑफिसर्स भी बताते हैं कि जिन लोगों के अंदर जेलसी बहुत होती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता है। जल्दी जल्दी बीमारियां, एक बीमारी हटी दूसरी लग गई, दूसरी हटी तीसरी लग गई। जितने लोगों के अंदर ईर्ष्या की भावनाएं होंगी, जितने लोगों के अंदर जेलसी होगी, उनका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होगा कि वो बार बार घड़ी घड़ी नई से नई बीमारियां उनपे आक्रमण करेंगी, नई नई बीमारियां उनकी बॉडी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सो जेलसी इतनी खतरनाक है। जेलसी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। जेलसी आपको खुदा से तो दूर करती है, आपका पीस ऑफ माइंड ले लेती है, आपकी इटर्नल लाइफ को, आपके अनंत जीवन के द्वार को क्या कर देती है? बंद कर देती है। एंड दैट इज द डोर। वो एक ऐसा दरवाजा है, जैसे ही आप उसे खोलते हैं, शैतान 1 सेकंड के अंदर आपके जीवन में एंटर कर जाता है। 1 मिनट के अंदर वो आपके जीवन में एंटर कर जाता है। सो जेलसी को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, कभी कभी मैं ऐसे नहीं कहती कि मेरे अंदर ऐसा कोई इमोशन कभी आया ही नहीं,
मेरे अंदर भी ऐसे इमोशंस कभी कभी आ जाते हैं। हो सकता है आपके अंदर भी किसी दूसरे व्यक्ति को देख के ऐसे इमोशंस आ जाते हो, लेकिन उन इमोशंस को खत्म किसने करना है? आप जिस इमोशन को ज्यादा फीड करेंगे, आपने देखा एक बीज, अगर आप एक बीज को एक भूमि में लगा दें, सॉइल में दबा दें, फिर उसके बाद उसको खाद दे, पानी दे, समय समय पे धूप दे, जब उसको छांव चाहिए छांव दे, जब आप उसको प्रॉपर फीड करेंगे तो वो बीज एक दिन क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा, फिर एक दिन एक पेड़ बन जाएगा। इसी तरह से जो थॉट आपके मन में आता है, जो इमोशन आपके मन में आता है, अगर आप उसे फीड करेंगे, आप उसे और बढ़ाएंगे, आप उसे क्या कह सकते हो, आप उसे पालेंगे, आप उसका पालन पोषण करेंगे, तो वो एक दिन ऐसा पेड़ बन जाएगा जिसको काटना बाद में मुश्किल हो जाएगा, और वो किसी का नुकसान, किसी का हार्म नहीं करेगा, किसी का नाश नहीं करेगा। वो केवल किसका नाश करेगा? आपका खुद का ही नाश करेगा। सो जेलसी क्या है आपको समझना पड़ेगा। शैतान का एक ऐसा हथियार जिसे जो उसके अंदर है वही चाहता है वो किसमें भर जाए? मनुष्य में भर जाए, ताकि जैसे वो परमेश्वर के विरोध में गया, जैसे वो परमेश्वर से दूर हुआ और उसका नाश हुआ, ठीक उसी तरह से मनुष्य का भी नाश हो जाए, मनुष्य भी परमेश्वर की योजनाओं से बाहर आ जाए, मनुष्य भी खुदा से, उसकी प्लानिंग से दूर हो जाए। तो वो आपके अंदर क्या कर देगा? जेलसी को भर देगा। कितने लोग हाय पास्टर जी 20 साल 15 साल हम और कितना स्ट्रगल करें, दूसरे तो हमसे कितनी आगे बढ़ गए, दूसरे तो कितनी आगे बढ़ गए। मान लो दो दोस्त हैं, एक ये भाई है, एक वो भाई है, इसका वीजा आ गया कनाडा का, और ये बताएगा बड़ा खुश होके कि यार मेरा तो कनाडा का वीजा आ गया। वो ऊपर से तो बोलेगा कि भाई तुझे बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अंदर क्या सोचेगा? प्रभु मेरा तो 3-4 बार रिजेक्ट कर दिया। मन में क्या आ रहा है कि इसका तो लग गया मिनटों में, मेरा 3-4 बार रिजेक्ट। वो कहीं ना कहीं वो थॉट्स, मैंने इसीलिए कहा ऐसा नहीं कि मेरे मन में नहीं कभी आते या आपके मन में नहीं कभी आते, तो उन थॉट्स को कुछ लोग क्या करते हैं? उनके पीछे चल पड़ते हैं, उनको दाना पानी देना शुरू कर देते हैं, उनको फीड करना, खाद पानी देना शुरू कर देते हैं, और वो इतनी बढ़ जाती है कि वो स्वयं किसका नाश कर देती है? आपका खुद का। इसलिए बेहतर क्या है कि ऐसी भावनाओं को हम क्या करें? खत्म कर दें। आज रिश्ते सारे खत्म है, ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट खत्म है। आप देखो एक भाई दूसरे भाई को कोर्ट कचहरी में घसीट लेता है, माता पिता अपने बच्चों को कोर्ट कचहरियों में घसीट रहे, भाई बहनों का आपस में कोई प्यार नहीं है, पड़ोसी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मिलके खुश नहीं है। कारण क्या है? कारण एक ही है, जेलसी। शैतान ने कैसा बीज अंदर भर दिया हुआ दिमाग में, दिल में, जेलसी। इसको आज मैं यहाँ खड़ा कर दूंगी तो गिटार बजा, दूसरा वाला गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसको इससे क्या होने लगेगी? जेलसी होने लगी। इसको बोलेगा ये तो 4 दिन पहले आया, इसको फटाफट से पास्टर जी ने आगे खड़ा कर दिया, मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ पे हूँ। सो जेलसी इंसान को क्या कर देती है? खत्म कर देती है, रिश्तों को खत्म कर देती है। मैरिड लाइफ आज खत्म है, हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ खत्म है, रिलेशनशिप्स ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट डेड। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रेम है, प्रेम का स्रोत कौन है? प्रेम का सोर्स कौन है? यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में प्रेम है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, तो आपके रिश्ते सलामत है। और अगर सच में आप जानते हैं, अपने आप को आप ही सबसे बेहतर जानते हैं, और अगर आपके जीवन में सच में यीशु मसीह है, तो उस खुदा और उसके प्रेम के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। प्यार करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट इमोशन। अगर प्यार हो भी जाता है तो वो कैसा होता है? वो प्यार कैसा होता है? वो दिल और दिल के बीच में एक तीर लगे वाला प्यार, वो वाला प्यार जो किसने भरा है? शैतान ने लोगों के मन में भरा है। वो पवित्र प्रेम, वो यूनिवर्सल लव, वो अगापे प्रेम
मसीह है, प्रेम आपको उन लोगों के अंदर से बहता हुआ नजर आएगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य के अंदर प्रेम पनपे, तो वो अपने मनुष्य के अंदर वो अपना एक स्वभाव भरना चाहता, और वो स्वभाव क्या है? जेलसी। और जो व्यक्ति जेलसी करता है वो कभी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। आप कितना भी अच्छा कर लो, कितनी भी अच्छी चीजें कर लो, आप अपनी जान भी उस व्यक्ति के लिए देने के लिए तैयार हो जाओ, तब भी वो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर आपके लिए क्या भरी हुई है? जेलसी भरी हुई है। आइए हम खुदा के वचन में से देखेंगे परमेश्वर का कलाम। आप मेरे साथ खोलिए गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 21 आयत हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ेगा मेरे साथ? मैं पढ़ती हूँ। द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम हैं जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। अब बहुत सारे काम इसमें बताए हैं, रंगरलियां और क्या बताया है, इस तरह के कहता लुच्चपन के काम, रंगरलियां मनाना, ये सारे काम जो भी लोग करते हैं, लिखा वो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। लेकिन सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है? द्वेष। सबसे पहले नंबर पे क्या है? द्वेष। द्वेष अर्थात जेलसी। जो व्यक्ति, जो लोग, मैंने ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा है कि जिनके अंदर ईर्ष्या, जेलसी कूट कूट के भरी है। वो हर बात पे दूसरे व्यक्ति से जेलसी करते हैं, हर बात पे दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उन्हें खुद को ही मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो आपको चर्चेस में सबसे आगे बैठे मिलेंगे, बंदगियों में सबसे आगे बैठे मिलेंगे, क्वाइट ग्रुप्स में सबसे आगे बैठे मिलेंगे, लेकिन जब आप पर्सनली उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ईर्ष्या उनके दिमाग और दिल में किस कदर तक भरी हुई है। और ईर्ष्या में व्यक्ति क्या करता है? हम जानते, क्रोध में भी व्यक्ति दूसरे का नुकसान करता है, लेकिन ईर्ष्या में जो नुकसान करता है वो लंबे समय तक चलता है। क्रोध, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, आप गुस्सा आ गया, 10 मिनट में गुस्सा किया, लड़ाई झगड़ा किया, खत्म। लेकिन जेलसी अगर आपके अंदर किसी के लिए है, तो जेलसी करने वाला मनुष्य चुपचाप, हिपोक्रेट, दिखता कुछ और है और अंदर से होता कुछ और है। वो क्या करेगा? चुपचाप आपकी रूट्स काट देगा, चुपचाप आपकी जड़ें काट देगा, और सामने क्या दिखाएगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और ये लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता हम चर्च जाते हैं, हमें तो बड़े बड़े दर्शन। मैं लोगों से मिलती हूँ, उनको दर्शन आते, बाप रे बाप, इतने जबरदस्त दर्शन वो लोग देखते हैं, 10-10 घंटे कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आप उनके स्वभाव को देखेंगे, उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होंगे, लेकिन जब आप उनके स्वभाव को देखेंगे, उनके स्वभाव के अंदर सिर्फ क्या भरा हुआ है? जेलसी भरी है। वो नहीं चाहते जो जीवन में हमने हासिल किया, जो जीवन में हमने अचीव किया, वो दूसरा व्यक्ति भी वहां तक पहुंच न पाए। परमेश्वर का कलाम कहता हम एक दूसरे की उन्नति करें, लेकिन वो जेलसी रखने वाला कभी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उन्नति करे। वो यही चाहता कि दूसरा व्यक्ति हमेशा नीचे गिरा रहे, दूसरा व्यक्ति का हमेशा क्या हो? डाउनफॉल हो। हमारे बीच में, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, हमारे बीच में खुदा के एक सेवक है, उनके परिवार ने, वो इतने भले इंसान है, प्रेम करने वाले, प्रेम रखने वाले इंसान है, अपने भाइयों से प्रेम रखने वाले इंसान है, लेकिन उनके घर वालों ने, माता पिता और भाई बहनों ने उन्हें कोर्ट कचहरियों तक, थानों तक पहुंचा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टर। और वो क्या है? जेलसी। वो क्या है? जेलसी। राजा दाऊद और शाऊल, किस किसने सुना उनके बारे में? सबने सुना। तो शाऊल और दाऊद के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, दाऊद ने शाऊल का कोई नुकसान भी नहीं किया, लेकिन शाऊल फिर भी दाऊद को अपना दुश्मन समझ रहा है।
दाऊद को एक बड़ी जीत प्राप्त हुई। एक युद्ध के अंदर दाऊद को एक बड़ी जीत प्राप्त हुई। और जब उस स्त्रियों ने, इजराइल की स्त्रियों ने गीत गाने शुरू किए कि शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को, ये सुनते ही बेचारा शाऊल क्या हो गया, सुन्न हो गया। शाऊल को लगा ये क्या हो गया, इन्होंने कैसे बोल दिया कि दाऊद ने लाखों को मारा और मुझे इन्होंने सिर्फ कितना क्रेडिट दिया, हजारों का। शाऊल बेचारा दुखी हो गया और उस दुख के कारण, उस जेलसी, क्योंकि जो तारीफ दाऊद की हुई, जो प्रशंसा दाऊद की हुई, वो प्रशंसा शाऊल से बर्दाश्त नहीं हुई। एक ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा, दूसरे व्यक्ति का बढ़ना, दूसरे व्यक्ति की तारीफ कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और शाऊल के मन में क्या आ गया उसके लिए, जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या से भरा है तो सबसे पहली चीज उसके मन में क्या आती है, बिटरनेस। क्या आती है, बिटरनेस, कड़वाहट। अब शाऊल के मन में दाऊद के लिए क्या आ गई, उसकी तारीफ सुनकर कड़वाहट आ गई। कड़वाहट के बाद उसके मन में सैडनेस आ गई, दुख आ गया। अब शाऊल को क्या लगने लगा कि मेरा सबसे बड़ा इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, दाऊद। लो जी, पड़ गया वो किसके पीछे, दाऊद के पीछे, बिना किसी कारण के। ईर्ष्या में कोई कारण नहीं है, सबसे बड़ी बात, ईर्ष्या में कोई कारण नहीं है। आपका किसी से झगड़ा हुआ, गुस्सा आया, उस झगड़े का और उस गुस्से का कोई कारण हो सकता है, लेकिन ईर्ष्या का कोई भी कारण नहीं होता। अब शाऊल के पास दाऊद से नफरत करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बस इतना कि राजा दाऊद की एक बड़ी जीत हुई और इजरायली स्त्रियों ने उसकी तारीफ की और शाऊल को इसी बात का दुख लग गया। इसी बात ने उसके हृदय को दाऊद के लिए कड़वाहट से भर दिया, दुख से भर दिया और शाऊल दाऊद को अपना दुश्मन समझने लगा। अब दाऊद के लिए एक बड़ी जीत, और सच सही मायने में वो जीत किसकी भी थी, शाऊल की भी थी। लेकिन शाऊल जीता नहीं, शाऊल वहां पे हार गया। वो शाऊल के लिए क्या थी, एक हार थी। जीत किसके लिए थी, दाऊद के लिए। शाऊल के लिए भी जीत थी, लेकिन फिर भी शाऊल के लिए वो जीत भी क्या बन के रह गई, हार बन के रह गई, क्योंकि उसके हृदय के अंदर क्या भर चुकी थी, कड़वाहट भर चुकी थी दाऊद के लिए। और उसने यथासंभव हर प्रयत्न किया कि वे दाऊद को मार डाले। उसने उसे जान से मार डालने का भी यथासंभव हर प्रयत्न किया, लेकिन दाऊद के अंदर कभी भी कड़वाहट नहीं आई, क्योंकि दाऊद के अंदर क्या पनपता था, क्या पलता था, परमेश्वर का, यहोवा पाक का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण था कि दाऊद को जब जब मौका मिला कि वो अपने से ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को मार डालता, खत्म कर देता, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। उसने शाऊल को फिर भी हमेशा हे पिता कह के बुलाया, हे मेरे पिता। वो हर बार पूछता, कहता हे मेरे पिता, तू इस पिस्सू के, इस कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है? कहता मेरे तो तेरे सामने कोई पोजीशन नहीं है, फिर भी तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वो हर बार दुखी होता, हर बार यही सवाल करता, और सबसे अद्भुत बात कि वो हर बार शाऊल को हे पिता कह के बुलाता, जबकि वो जानता था कि शाऊल उसे हर बार मारने की कोशिश कर रहा है। ये है परमेश्वर का प्रेम। यदि आपके अंदर है तो हम किसके जैसे होंगे, दाऊद के जैसे। हम ना तो किसी से ईर्ष्या करेंगे, बल्कि हम अपने ईर्ष्या करने वालों से भी क्या करने पाएंगे, प्रेम करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो ईर्ष्या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। एक समय ऐसा आया, सिर्फ अपनी ईर्ष्या के कारण शाऊल परमेश्वर से दूर हो गया। सिर्फ अपनी ईर्ष्या के करके शाऊल खुदा से दूर हो गया। नो डाउट उसने और भी गलतियां की, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये जो एक मेजर कॉमन फैक्टर, एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध, परमेश्वर की प्लानिंग के विरुद्ध, दाऊद
किसकी योजना थी? किसकी योजना थी? परमेश्वर की। तो जब शाऊल दाऊद से लड़ रहा है, इसका मतलब कि शाऊल किससे लड़ रहा है? परमेश्वर से लड़ रहा है, और उस ईर्ष्या के करके वो परमेश्वर से लड़ने वाला ठहराया, परमेश्वर से दूर हो गया। और एक समय ऐसा आया कि शाऊल को परमेश्वर ने भी त्याग दिया, छोड़ दिया। ईर्ष्या क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे कुछ समय के लिए अटैक कर सकता है, उसका कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इन द एंड एक ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा भी त्याग दिया जाता है। और परमेश्वर ने ही आज्ञा दी और शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। और जब दुष्ट आत्मा अटैक करता है, व्यक्ति अपना पीस ऑफ माइंड पूर्ण रीति से खो देता है, अपनी शांति खो देता है, और शाऊल भी अपनी शांति खो बैठा। परमेश्वर ने उसे चुना था इजराइल का राजा बनने के लिए, सदा के लिए राजा बनने के लिए, लेकिन वो अपनी इन्हीं कमजोरियों के करके परमेश्वर ने उसे राजा के पद से भी उसको निकाल दिया या त्याग दिया। सो जेलसी क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जेलसी क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास खुदा के कलाम में है, जहां जहां लोगों ने जब जेलसी की, ईर्ष्या की, केवल वही लोग अच्छे रहे, केवल वही लोगों का चरित्र अच्छा, उनके अंदर जेलसी नहीं पाई गई जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम, जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम पाया गया, जिनके अंदर परमेश्वर का भय पाया गया, जिनके अंदर परमेश्वर का खौफ पाया गया। केवल उन लोगों में जेलसी नहीं मिली, बाकी सब लोगों के अंदर क्या मिली? हमें जेलसी मिली। हाबिल और कैन, किस लिए कैन ने हाबिल को मारा? किस लिए मारा? बिकॉज ऑफ जेलसी। जेलसी मर्डर तक करवा देती है। हाबिल और कैन दो भाई थे, हम सारे जानते हैं उनकी स्टोरी को, और वो दोनों भाई परमेश्वर के सामने क्या लेकर गए? अपनी भेंट लेकर गए। लेकिन हाबिल एक अच्छे दिल से भेंट लेके गया, कैन की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, इसलिए कैन को हाबिल से क्या हो गया? जेलसी हो गई। और उस जेलसी के करके, उस ईर्ष्या के करके कैन ने क्या किया? हाबिल को मार डाला। एक छोटा सा इमोशन, एक छोटा सा इमोशन, बट वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो आपको संपूर्ण रीति से क्या कर लेता? अपने कंट्रोल में ले लेता है। और उसी इमोशन के करके, उसी ईर्ष्या के करके एक मर्डर हो गया, जो बाइबल के अनुसार इस धरती के ऊपर पहला मर्डर हुआ। और वो मर्डर किसका था? हाबिल का था, जो उसके ही खुद के भाई कैन ने किया। और कारण केवल क्या था? जेलसी। कारण क्या था? जेलसी, ईर्ष्या। एक बार हम जानते, जब मूसा लोगों का न्याय करता था, परमेश्वर ने मूसा को चुना। पहला इंसिडेंट हमने देखा दाऊद का और शाऊल का। शाऊल का नाश हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। दूसरा केस हमने देखा हाबिल और कैन का, दो भाइयों का रिश्ता खत्म हो गया, एक की जान चली गई, मर्डर हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी। तीसरा हम देखते, जब हजरत मूसा को या प्रॉफिट मूसा को परमेश्वर ने चुना, जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र की गुलामी से, और जब मूसा लोगों का न्याय करते थे, जब लोगों का न्याय करते थे मूसा, तो इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों का न्याय करना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम। तो परमेश्वर ने क्या किया? मूसा से क्या कहा कि तू अपने साथ 70 ऐसे बुजुर्ग लोगों को ले ले, 70 एल्डरली लोगों को ले ले, और खुदा ने कहा कि जो आत्मा मैंने तुझ में दिया है, वही आत्मा मैं उन लोगों के ऊपर उंडेलूंगा, और वो लोग भी तेरा क्या करेंगे? तेरी सहायता करेंगे न्याय करने में। और जैसे परमेश्वर ने वही सेम आत्मा जो मूसा के अंदर था, वही आत्मा लिया और उन 70 लोगों पे उंडेल दिया। वो लोग प्रोफेसी करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। तो यहोशू, नून का पुत्र यहोशू, जो आगे सक्सेसर रहा मूसा का, मूसा के बाद जिसने आगे सारी कमांड संभाली, तो यहोशू मूसा के पास आता है और कहने लगा कि ये लोग भी भविष्यवाणी करने लगे।
तो मूसा ने आगे से जवाब दिया। मूसा ने कहा, क्या तुझे मेरे कारण इन लोगों से जेलसी हो रही है? क्या तुझे मेरे कारण इन लोगों से ईर्ष्या हो रही है? अब आगे से मूसा ने एक बड़ा अद्भुत जवाब दिया। मूसा ने कहा कि ये 70 लोग क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि परमेश्वर हर जन के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना आत्मा उंडेले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हृदय, ऐसा पाक शुद्ध साफ हृदय मूसा के जैसा, दाऊद के जैसा, ये कब आता व्यक्ति के अंदर? जब वो व्यक्ति परमेश्वर के डर, खुदा के खौफ में रहता है, या जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से दूसरों को नहीं देखना आपने। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, आज आपने उन लोगों को देखना बंद कर देना है। आज से आपने किसे देखना है? परमेश्वर को तो देखना है, लेकिन सबसे पहले किसको देखना है? आपने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। कहीं आपके अंदर ये जेलसी वाला, ईर्ष्या वाला बीज तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ केसेस आपको मिलेंगे। हर बार ले हैंड, हर बार ले हैंड, यहाँ से ले हैंड, वहां से ले हैंड, ठीक है, बहुत कुछ हम कर ही जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरेंस नहीं होती, छुटकारा नहीं होता। क्योंकि अंदर जो बीज है वो अभी तक, उसको हम रोज क्या करते हैं? पानी दे जा रहे हैं, रोज खाद दे रहे हैं, खाना पीना उसको अच्छे से दे रहे हैं, और वो बीज पनपता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हमारे खुद के अंदर ही दूसरों के लिए क्या बनी हुई है? जेलसी बनी है। दूसरे चाहे आपसे जेलसी करें, दूसरे आपसे ईर्ष्या करें, उस ईर्ष्या के चलते आपका नुकसान करें, पर अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के खौफ और भय में रहते हैं, तो आप मूसा की तरह क्या कहेंगे कि मैं तो क्या चाहता हूँ कि परमेश्वर इन 70 पे नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के ऊपर क्या करे? अपना आत्मा उंडेल दे। तब आप दाऊद की तरह कहेंगे कि जो व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, नाश करना चाहता है, मेरा बुरा चाहता है, तब भी मैं उस व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ये कब संभव है? जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम का स्रोत, हर एक चीज का एक सोर्स होता है, हर एक चीज का एक सोर्स होता है, और परमेश्वर के प्रेम का सोर्स केवल एक ही है, और वो कौन है? यीशु मसीह। एक बार जोर से खुदा के प्रेम के लिए हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत प्रेम किया यीशु मसीह ने। तभी इस प्रेम के चलते खुदा ने क्या किया? अपनी जान को आपके और मेरे पापों के लिए कुर्बान कर दिया, आपके और मेरे पापों के लिए कुर्बान कर दिया। सो जेलसी से बच के रहना है, क्योंकि जेलसी शैतान का एक ऐसा हथियार है जिसकी चपेट में लगभग हर व्यक्ति आ ही जाता है। आज आप देख लो, एक पास्टर को लगता है मैं बहुत बड़ा पास्टर हूँ, दूसरा बड़ा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को लगता है मैं ज्यादा बहुत ऊंचा हूँ, इससे मेरे पास बहुत पैसे हैं, धन दौलत है, और दूसरा व्यक्ति क्या, मेरे लिए कुछ नहीं है। एक भाई को लगता है ये दूसरा भाई मेरा, ही इज जस्ट गुड फॉर नथिंग। जैसे कि दाऊद के भाइयों को क्या लगता था? वो भी उससे जेलसी रखते थे, और उनको लगता था ये एक चरवाहा है, इनने तो सारी उम्र, तमाम उम्र इसने क्या रहना है? चरवाहा ही रहना है। ये आज भी ये चीजें, ये इमोशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मसीह लोगों में देखने को मिल जाएगा, 10-10 घंटा प्रार्थना करने वाले लोगों में मिल जाएगा, और दर्शन देखने वाले लोगों में भी आपको ये इमोशन मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे सच में कहती हूँ, आपके दर्शन, सब चीजें, भविष्यवाणियां, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, सब यही रह जाएगा। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के इटर्नल लाइफ को लेना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, स्वर्ग राज के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, तो मैं सच कहती हूँ कि आप अपने अंदर से इस इमोशन को क्या करें? खत्म कर दें, क्योंकि ये शैतान का दिया हुआ है, ये परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है, और ये खुदा की हर योजना के विरोध में रहता है। और अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं, आप सच में परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना चाहते हैं,
तो आप अपने अंदर से इस इमोशन को अगर थोड़ा सा भी है, बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हो तो कहता है इस पहाड़ से कहोगे उखड़ के समंदर में लग जा तो वो लग जाएगा। ठीक इसी तरह से राई के दाने जितना अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो वो एक बहुत बड़ा काम कर सकती है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इमोशन है जेलसी। और बहुत सारे मसीह लोग आज ज्यादातर सफर कर रहे हैं, ज्यादातर दुख में है, पेन में है, क्योंकि वो खुद भी जेलसी रखते हैं और दूसरे लोग भी उनसे जेलसी करते हैं। मतलब क्या हुआ फिर, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करी जा रहा है, जेलसी करी जा रहा है, ईर्ष्या ही करी जा रहा है, कंपटीशन लगा हुआ है लोगों के अंदर। प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम आज मसीह लोगों के अंदर मिसिंग है, खत्म है, मुझे देखने को ही नहीं मिलता। यीशु मसीह का बहुत अच्छे अच्छे प्रचार करने वाले प्रचारक, बहुत अच्छे अद्भुत काम करने वाले लोग, लेकिन जब हम मिलते हैं उनसे तब पता चलता है कि उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर प्यार क्या है, मिसिंग है। और इनफैक्ट उनके अंदर जेलसी बहुत ज्यादा काम करती है, जेलसी बहुत ज्यादा काम करती है। आप देखो लोग अपनी जॉब्स पे कितना, पहले तो जॉब नहीं मिलती और अगर जॉब मिल जाए फिर 10 लोग ईर्ष्या करने वाले, अगर बॉस ने तारीफ कर दी थोड़ी बहुत तो फिर 10 लोग ईर्ष्या करने वाले निकल आते हैं, फिर वो 10 लोग आपके खिलाफ एक प्लानिंग करने लग पड़ते हैं, फिर वो अपने बॉस के कान भरने लग पड़ते हैं और फिर बॉस कानों का थोड़ा सा कमजोर, वो बेचारा बॉस उन 10 लोगों की बात मान लेता है, आपने जितना मर्जी ईमानदारी से काम किया वो शून्य हो जाता है। लोग सफर कर रहे हैं आज, लोगों की जॉब्स छूट जाती है आज, रोजी रोटी उनकी खत्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ वन इमोशन। वो क्या है, जेलसी। दानियल को सफर करना पड़ा क्योंकि दानियल को 7 राजा हुए और हर राजा को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कौन चाहिए था, दानियल चाहिए था, क्योंकि उसके पास अद्भुत बुद्धि थी, उसके पास हेवनली विजडम थी। इसलिए हर राजा को अपने राज्य के अंदर, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने शासन में कौन चाहिए, दानियल चाहिए। और बाकी के लोग उससे जेलसी रखते थे, उससे ईर्ष्या करते थे और बार बार जाकर क्या करते थे, राजा के कान भरते थे। और मैंने कहा राजा या बॉस कानों का क्या था, कमजोर, उठा के कहाँ फेंक दिया उसको, शेरों की मांद में। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। अगर आपको शेरों की मांद में नहीं फेंकते तो आपको क्या बोलते हैं, यू आर फायर, गए, बाहर निकाल देते हैं। सो आज भी ये होता है, एक ही फैक्टर डोमिनेट कर रहा है आज मनुष्य के अंदर और वो फैक्टर क्या है, जेलसी। लेकिन जेलसी को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने बातें तो बहुत कर ली, जेलसी वचन में से भी देख लिया, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, क्या क्या होता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, पर जेलसी को खत्म कैसे, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन एक ही है कि अपने अंदर प्लेंटी ऑफ लव, अनकंडीशनल सेल्फलेस प्रेम को भरते जाएं। और वो प्रेम कहाँ से भरेगा, कहाँ से भरेगा, यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह के प्रेम को अपने अंदर भरते जाएं, जेलसी, ईर्ष्या अपने आप खत्म होती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन आप सबको आशीष दे, बरकत दे, प्रभु का धन्यवाद।